सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की नहीं होती है। जिंदा कौमें अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करती हैं कि सत्ता कोई सी भी हो, और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उनसे सीखिए। उन्होंने कभी भारत की संसद में 50 मुसलमान एमपी पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी समाज की सामूहिक शक्ति से इतना डरा दिया कि देश का प्रधानमंत्री, ऑन रिकॉर्ड पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, मक्कार चापलूस प्रधानमंत्री, संसद के अंदर ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। हमारा तो 2 कौड़ी का नेता सड़क छाप ये कहने में लगेगा कि मेरे 2 वोट कट जाएंगे, क्योंकि उसको 2 वोट चाहिए। भाई, सत्ता 5 साल की है, 10 साल की है, ये चलती रहेगी। राष्ट्र अनंत अनंत काल तक चलना है। आप तय करें कि इस आज़ाद भारत के संवैधानिक दृष्टि से आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। आपका काम है टैक्स भरना। आपके मंदिरों का काम है कि उस पे चढ़ाए हुए अरबों खरबों रुपए के चढ़ावे से मुसलमानों की योजनाएं चलाना। आप अपने कातिल को कैसे कैसे मजबूत कर रहे हो, यह आपको अंदाजा ही नहीं है। समय इतना कम है कि अगर कुछ भी बात आपके मन में रह जाएगी, मेरा दावा है कि अगर जिस भाव से आप आए हैं उस भाव से नींद नहीं आएगी आपको। मुझे इस सफर में नींद ही नहीं आती है। मैं जब मंच पे यहां खड़ा हो जाता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं पिछले 8 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूं, क्या थकन। इसके बाद मुझे थकन लगती है। ये अजीब और किस्म का नशा है। और जिस दिन शुरू किया था ये नहीं सोचा था कि कोई क्या कहेगा। हमको मालूम है हमारा तिरस्कार होगा, लोग हमारे बारे में, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारा साथ छोड़ देंगे, बहुत लोगों को बहुत हमारे बारे में लगेगा ये हेट मॉन्गर है, फलाना मॉन्गर है। हमने कहा हम कोई विचार देने नहीं आए हैं। जो संसद में हुआ है, जो संविधान में हुआ है, आपको बता देना है। तय आपको करना है कि क्रिकेट का मैच देखना है या महाभारत देखना है, यह आप तय करें, ये मैं नहीं तय करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। अंबेडकर का नाम इस देश में बहुत लिया जाता है। आपको अंबेडकर जैसे लोग कितना इक्विप्ड करके गए, लेकिन क्योंकि आपको अंबेडकर, एक राय बना लिया आपने कि अंबेडकर से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी आज की भी डेट में नहीं है। मैं अंबेडकर का सरनेम देख, मैंने पहले ही कह दिया कि इस सफर में मुझे सरनेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरनेम से मत तय करिएगा। हमने राय सरनेम से तय की। इट वॉज अंबेडकर हु सेड इन द पार्लियामेंट, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत भूमि पे एक भी मुसलमान है, ये भारत विभाजन अधूरा है। नॉट मी, इट वॉज अंबेडकर। आपके लिए कुछ लोग अच्छा काम करके भी गए, लेकिन आपने सरनेम से तय किया कि इसकी बात क्यों सुनेंगे। हमारे मनमातुक सरनेम होता तो हम बड़ी बातें करते हैं। यही बीमारी हमको खा गई है। अंबेडकर की किताब है, इसलिए बता देता हूं कि आपका मन करे तो पढ़िएगा। उसमें 20 पॉइंट मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों के बारे में। यहां तक कहा कि भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं का राज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसको मैंने कई बार लोगों को बताने के लिए मैंने कहा कि पब्लिक में बता दूं लोगों को। इस तरीके के पॉइंट हैं। मुसलमान देशभक्त नहीं होते, पेज नंबर 332। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना देना चाहिए, पेज नंबर 123। मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती, पेज 125। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं कहेंगे, पेज नंबर 303। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 294। बुरखे की वजह से, ये भी थोड़ी मजे की बात कही है उन्होंने, आप ही के यहाँ मसला हुआ था। बुरखे की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति होती है।
इसलिए वो सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ये अंबेडकर ने कहा। फिर कहते हैं मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं, पेज नंबर 234 235। और आखिर में कहते हैं मोपला तो सुना होगा आपने, यस और नो बोलिए। सब जानते हैं ना मोपला क्या हुआ था। कहते हैं मोपला विद्रोह के जरिए टर्की की हुकूमत, वहाँ जो एक मूवमेंट चल रहा था उसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। मैं अभी बोल दूंगा तो अभी यहाँ मुझे मालूम है कि ये सुनी जाएगी, कल खाकी वर्दी वाले सुनेंगे बेचारे, इसलिए मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, वो बेचारे ऑर्गेनाइज़र चक्कर में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज़र न डरे, इसलिए मुझ जैसे पागलों को बुलाता रहे, तो मैं ये करूँगा नहीं। मोपला का कांड अगर आपको नहीं पता तो मैं नहीं कह रहा ये बात। 1989 में एक साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने अमरावती सेशन में, और 1908 में फिर मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। इसलिए कह रहा हूं आपके लिए कांग्रेस नाम की उस समय की संस्था में बहुत लोग वो किताबें और बातें लिख के गए हैं जो प्रत्यक्ष गवाह थे। आप उनको पढ़ने नहीं चाहते तो भाई इसका क्या इलाज है। उस आदमी का नाम है सर सी शंकरन नायर। उन्होंने किताब लिखी है गांधी एंड अनार्की, और वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। और हम सबसे ईमानदार वो विदेशी महिला है। इसलिए जब आप अपना हीरो ढूंढते हैं तो उसमें कितने अगर मगर ढूंढते हैं। मैं हीरो ढूंढने में सिर्फ एक ही बात कहता हूं, ये मर्द था जिसने उस वक्त खड़े होकर ये बात कही थी, ये किस पार्टी का है, किस जाति का है, यही मेरा हीरो है। उस सी शंकर नायर की किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 131 के ऊपर अपेंडिक्स 32 पे एक दूसरी कांग्रेस की अध्यक्षता जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। क्या महिला है यार, क्या कैलिबर के लोग थे यार। वो जब आए यहां पर तो सभी चोर उचक्के नहीं थे भाई, कुछ ने इस धरती को आत्मसात किया और उन वैल्यूज के साथ वो इस धरती में मिल गए। वो भी कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1917 में। उन्होंने पेज नंबर 179 है या 191 समथिंग लाइक दैट है, अपेंडिक्स 3, उसमें आर्टिकल लिखा है मालाबार एगोनी, या नहीं मोपला का कत्लेआम। और उस महिला ने लिखा है गांधी को जितनी गालियां आज के दौर में नहीं पढ़ सकती थी उतनी गालियां उस किताब में कांग्रेस की 1917 की वो विदेशी महिला जिसको एनी बेसेंट के नाम से आप जानते हैं, उसने लिखा है। आप तो अब सच बोलने में डरते हैं, अपना लिखा हुआ बोलने में डरते हैं। अरे जो सच बाहर के बोल गए उन्हीं को तर्क बना के आगे चले जाते हैं। उन्होंने गांधी की धज्जियां उड़ा दी हैं, शंकरा नायर ने अलग उड़ाई हैं और एनी बेसेंट ने अलग उड़ाई हैं। वहां तुर्की में एक विद्रोह चल रहा था, वहां एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। यहां किसी को पिताजी ने बताया, और जिन दो लोगों ने बताया उनका भी नाम बताऊंगा, उनका भी चरित्र बताऊंगा। वो वहां गए और यहां आके बताया मोहन भाई कि गांधी जी जो टर्की में खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, हमें अगर भारत के मुसलमान इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे तो हमें अंग्रेजों को निकालने में जल्दी आसानी होगी। लिहाजा आप इस बात का ऐलान करिए कि हम टर्की में चलने वाले खिलाफत मूवमेंट को समर्थन करते हैं। ये गांधी ने कहा। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? आपको तो उसने पजामे वाले ने इतनी उर्दू सिखा दी होगी गाली दे दे के। अगेंस्ट, उर्दू में
खिलाफ का मतलब होता है अगेंस्ट, राइट? लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी खिलाफत करता हूं, इसका अर्थ बदल जाता है। खिलाफत करता हूं आपकी, इसका मतलब मैं आपका नेतृत्व करता हूं। वहां जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, वो खलीफा की हुकूमत यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, उसको सत्ता पे स्थापित करने के लिए टर्की में मूवमेंट चल रहा था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली, ये कांग्रेस के दो मक्कार मुसलमान थे। इन्होंने गांधी के कान में आके बताया कि आप खिलाफत, गांधी को वाह वाह वाह, उनकी समझ तो कई लोगों से पूछनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि खिलाफ, अच्छा, वो खिलाफत का मतलब ही नहीं समझे। यानी यहां लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं, वहां अल्लाह की हुकूमत नाफिज करने कर रहे हैं। और उन मौलाना ने नहीं बताया, उनको मालूम था कि इससे होगा। जैसे ही गांधी ने खिलाफत आंदोलन की बात कही, भारत के एक राज्य केरल में मालाबार के अंदर एक ही दिन के अंदर 10,500 महिला और हिंदू बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई। कि उन्होंने कहा कि भाई गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया है, हम खलीफा की को हम यहीं स्थापित करेंगे। 10,500,000 महिलाएं, बेटियां सड़कों पे मारी गईं, हजारों के साथ रेप हुआ। उसको आप मोपला के नाम से जानते हैं, मालाबार एगोनी के नाम से जानते हैं। तब उसका विरोध किया एनी बेसेंट ने, उस पे साफ किया। आज आपके पास बोलने के लिए नहीं है, अपने वाले किताब लिखते नहीं हैं, किताब लिखने की मानसिकता नहीं। किताब लिखते हैं तो अपने प्रवचनों को कंपाइल करके कहते हैं पढ़ो कि मैं महापुरुष हूं, भगवान राम से बड़ा हूं, मेरे प्रवचन पढ़ो, राम को मत सुनो। तो दूसरे की लिखी हुई किताबें भी ऐसी अच्छी अच्छी हैं कि आप पढ़िए। अंबेडकर की किताब पढ़िए, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जितने मैंने आपको पेज नंबर बताए हैं उसको पढ़ लीजिए। थॉट ऑन पाकिस्तान पढ़ लीजिए, ये तो अंबेडकर ने लिखा है ना। अंबेडकर तो किसी हिंदूवादी संगठन के नहीं थे कि वो लिख के चले गए। सी शंकरन नायर तो नहीं था, एनी बेसेंट तो नहीं थी। तो अगर आपके घर में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप सच में सच्चे आदमी हैं, तो पड़ोसी के घर में जो पुत्र पैदा हुआ है, जो अपने पुत्र के लिए करना चाहते थे, उसके लिए कर दीजिए। तब पता चलेगा हम क्या हैं। हमारा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में एक आदमी लिख के गया। हमारे पास चीजें हैं लेकिन हम नहीं ढूंढना चाहते, क्योंकि हमारी सूरी सुबह से लेकर शाम तक मानसिकता ही कुछ और बना दी गई है। हम उसी में डूबे हुए हैं। बल्कि वो एक हमारी बहन है, इलाहाबाद के अंदर प्रोफेसर है, इसी सफर की बहन है। ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने कहा ये बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसने भी बनाई है। एक मोहल्ला था, ये आपको सुनाता हूं तो शायद आपको और मैं जो बात कहना चाहता हूं आसान हो जाएगी। उस मोहल्ले में एक महिला रहती थी और उसका एक सौतेला बेटा था। वो 5 साल का था तब भी उसको गोद में खिलाती थी। वो 16 साल का 17 साल का हो गया तब भी वो उसको गोद में खिलाती थी। तो उस मोहल्ले और कॉलोनी की औरतों ने, महिलाओं ने ये पूछा कि भाई ये समझ नहीं आता कि एक तो ये इसका सौतेला बेटा है और ये 16 साल के बच्चे को गोद में लेकर के घूम रही है, ये इसको कह रही है, ऐसा प्यार तो हमने देखा नहीं है। वो महिलाएं गई उसके पास और उस महिला से पूछा कि बहन ये बताओ, ये सौतेला बेटा भी है और तुम 16 साल के बच्चे को कोई गोद में लेके घूमता है क्या? उस महिला के जवाब से हिंदू मानसिकता नजर आती है। उस महिला ने कहा ये मुझे मालूम है कि मेरा सौतेला बेटा है, मैं इसे कोई प्यार नहीं करती, मैं गोद में लेकर के इसके ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रही, मैं इसको अपाहिज बनाना चाहती हूं ताकि जब मेरे बच्चे पैदा हो तो उनकी मर्जी से जो वो दे वो खाए, जो सोए तो सोए। इसी तरीके से भारत के मक्कार दलाल नेताओं ने आपका राशन तय कर दिया है। रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा तो इन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें मिलेगा तो उन्हें मिलेगी। हम रिजर्वेशन के बारे में कभी विचार राष्ट्र स्तर पर न करके हम ये करें अब हमारे यहां तो ब्राह्मण भी गरीब हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन दो। ये रिजर्वेशन ने आपको अपंग बना दिया है। ये रिजर्वेशन से पुरुषार्थ समाप्त हो गया है और फिर आप ही की बोली लगती है, वो दिल्ली वाला आता है, हम आपको 1 महीने का राशन फ्री देंगे, उसको वोट दे दो।
दूसरा बोला हम जो भी दौड़ में पीछे रह गया है, वो मिश्रा है, दीक्षित है, ठाकुर है, बनिया है, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लाने की मुहिम नहीं चलाई है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो तो है ही, हमें भी दो। और कमाल है, आप 82 करोड़ सबसे ज्यादा कमाने वाले, सबसे ज्यादा पैसा आपके पास, तब भी सरकार ने आप पे कोई बंधन नहीं लगाया था। हम दे और हमारे दो का सरकार नहीं चेक करने गई थी आपके यहां, सरकार ने कानून भी नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन आपको अपने बच्चे को एस्टन टेटे बनाना है, गूगल का सीईओ बनाना है, पेप्सी का सीईओ बनाना है। आप हम दो हमारे दो पे थे, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18 में से 12 में से 2 मर गए, 3 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलना कब्जा करना है ना। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करके करोड़ों रुपए कमाने का उनका एजेंडा ही नहीं है मेरे भाई। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इतना बढ़िया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम फैसला देना है, उससे आगे नहीं है। मरा हुआ समाज ऐसे फैसलों को नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा है, हमारे साथी विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर हमने ये सवाल उनसे करा कि भारत की सार्वजनिक स्थलों पर जो सरकार की ज़मीन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मजहबी स्ट्रक्चर, कोई एक्सप्रेसवे पे पीर मर जाता है, कोई हाईवे पे पीर मर जाता है, और मरते ही खाने के पैसे नहीं, उसकी मजार बनाने के पैसे हैं। रेलवे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मस्जिद है, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो आप सोचिए कि वो 2 बहादुर जजों ने ऐसा फैसला दिया है जो मैंने 70 साल में नहीं सुना, क्योंकि उनका कन्विक्शन था, उन्होंने अपने उस लीगल पॉइंट से रास्ता निकाला और इतना मजबूत दिया है कि उस पर कुछ हो नहीं सकता। एक हिंदू नहीं जानता ये दुकानें हिंदू की चल रही, ये नहीं जानती, ये तो खुद हरी चादर चढ़ा रहे हैं आजकल। उन्होंने फैसला दिया है कि भारत की भूमि में किसी भी जगह सरकार की जमीन, सार्वजनिक जमीन जो है, उस जमीन पर किसी भी तरीके का रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है, उसको राज्य सरकारें इंश्योर करें कि उसे डिमोलिश करें, और डिमोलिश करने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य की हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि फैसला ऐसा दिया होता कि फिर ये रिजवान भाई पहुंच जाते, फिर ये रोते और फिर कुछ कहानी, रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने ये मुहिम 3 साल पहले हल्द्वानी से, जहां हमारी युवा टीम का एक साथी रूबल पडलिया वहां है, विशाल गुप्ता जम्मू में है, हम इस दौर में जो युवा हमको अच्छे मिलते हैं, लगता है इनका कन्विक्शन है, हम कोशिश करते हैं कि उनको किताबों से, तर्कों से इतना मजबूत कर दें ताकि इस मुहिम को वो आके लेके जाएं। वहां से मैंने शुरू की। हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हमारा संगठन में कोई यकीन ही नहीं है। ये सब लोग आप उस संगठन के सदस्य हैं, अगर रात में यहां सुन रहे हैं तो फिर मुझे बनाने की जरूरत क्या है। वहां से मुहिम मैंने शुरू की, उत्तराखंड से। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जब लोगों को जागृत कर देते हैं तो सत्ताओं की कैसी हालत होती है। मैंने कहा कि मैं जब तक बोलता रहूंगा, ये देवभूमि है, देवभूमि से तो बड़ा प्रचार हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, उस पूरी भूमि का, लेकिन उस देवभूमि में ज्यादातर जगह आपके हाथ से चली गई है। मैंने मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कहा, मैंने कहा इतनी बार बोलूंगा क्योंकि उससे मेरा एक इमोशनल थोड़ा लगाव यह है कि मेरी 3 बहनें, मेरी एक माँ जो उत्तराखंड में रहती हैं, मैंने इतना हंगामा मचाया, इतना हंगामा मचाया कि मुख्यमंत्री ने एक दिन अपने ही चीफ सेक्रेटरी से कहा कि एक स्पीच में पुष्पेन जी ये बोल रहे थे, क्या ये सच है? तो चीफ सेक्रेटरी साहब कागज़ लेके आए, बोले हाँ ये सच है और ये कागज़ है, 4,500 मज़ारें उत्तराखंड में मिट्टी में मिल गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सरकारें बनी रहें, सरकारें चलती रहें,
ये अनादिकाल तक चलेगा। जिस दिन आप सिर्फ वोट डालना ही अपना एक अधिकार समझते हैं कि वोट डाल दिया है, नहीं, हर दिन वोट डालना है। और जिस दिन ये करेंगे, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। 14 ने ये भरोसा जताया है कि अगर यही हमारा हीरो हो सकता है तो बड़े बड़े इस समय पूरी दुनिया के घूम रहे हैं टाइम लेने के लिए। कोई उससे नहीं पूछ रहा तेरी जाति क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा है। अच्छे अच्छों को पढ़ा रहा है, अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। कोई पैर छूना सीख गया, कोई मंदिर जाना सीख गया। यहां वाले भी जा रहे हैं, वो बाहर वाले भी जा रहे हैं। किसी को मारी नहीं, गाली नहीं दी उसने। वो बार बार आपको और मुझे एक सिंबल के रूप में लीजिए। मैं सिंबल की बात कर रहा हूं, व्यक्ति के चेहरे, व्यक्ति की कास्ट पे नहीं बात कर रहा हूं। उसने सिर्फ अपने 4-5 मैसेज से इस मरे हुए लालची कायर हिंदू को जगाया कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर के, अगर मैं इतना बड़ा तिलक लगा करके मैं 5 घंटे केदारनाथ में बैठ सकता हूं, तो तुमको मंदिर जाने से किसने रोका? तुम किससे सहमति और अनुमोदन कराना चाहते हो? तुम किससे डरे हुए हो? तुम मंदिर जाना चाहते हो, गाजे बाजे के साथ जाओ। जिसको आपके मंदिर जाने से तकलीफ है वो दोबारा न मिले, कोई चिंता नहीं। इस भाव से आप जिएंगे तब समस्याएं हल होंगी।